अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपको अपने चैनल्स के अंदर मैं खुशामदीद कहता हूँ, ठीक है। और एक नए लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ अब हम फिर दोबारा मिल रहे हैं। तो हमने इससे पहले हमने आपको बताया था कि हमने बीए बीएससी के लिए ये कोर्स शुरू किया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई ऐसी क्लासेस नहीं हो रही। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि तमाम की जो एजुकेशन है वो लोगों की रुकनी नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू ही करनी चाहिए। उस मकसद के लिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है और इस मकसद के लिए ही हम लोग ये ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने साइकोलॉजी को चूज़ किया है और कंप्यूटर को चूज़ किया है। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट हम और मज़ीद जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों के लिए लाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है साइकोलॉजी का। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, ठीक है। उस चीज़ के अंदर हमने नफ्सियात की डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। तो नफ्सियात की डेफिनेशन हमने इससे पहले पढ़ी थी, जो कि सोल से रिलेटेड थी, रूह से रिलेटेड थी। काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर व्यूज़ थे, ठीक है। हमारी जो हिस्ट्री है जिसके अंदर, उसके अंदर यूनान का बहुत लेना देना है, ठीक है। यूनान का बहुत असर और रसूख है उसके अंदर, जो कदीम जो यूनानी है, तो ये सारे कुछ उन्हीं की तरफ से मंसूब किया जाता है। तो आज हम लोग सेकंड डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या चीज़ थी और क्या पिछले वाले कंपैरिजन भी देखेंगे साथ में कि पिछले वाले के अंदर क्या फ़र्क था। साइकोलॉजी की डेफिनेशंस को सीखने के लिए आपको सबसे पहले तीन बातों का अपना ख्याल रखना है कि हम लोग, पहली बात तो ये कि ये सारे के सारे लोग इसको साइंस का दर्जा देने वाले हैं, ठीक है। साइंस को, किसी भी चीज़ को साइंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको देख सकें, ठीक है, उसको ऑब्ज़र्व कर सकें, उसको एक्सपेरिमेंट कर सकें, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें जो है ये इसके अंदर शामिल होगी, तभी वो साइंटिफिकली चीज़ को अप्रूव किया जाता है या साइंटिफिकली चीज़ को माना जाता है। तो अभी रूह वाले कॉन्सेप्ट के अंदर देखा था, वो हम लोग गैर मरी चीज़ है, हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। ऑब्ज़र्व नहीं होगा तो हम उसको टेस्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो साइंटिफिकली नहीं अप्रूव नहीं होता है वो चीज़। तो नेक्स्ट आज देखते हैं कि आज वाली जो डेफिनेशन है क्या वो साइंटिफिकली दुरुस्त है या नहीं है। लेट्स स्टार्ट। जो सेकंड डेफिनेशन है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, नफ्सियात बतौर इल्म ज़हन। अब जहन की एक नई इस्तिलाह मुतारफ़ करवाई गई, एक नई टर्म्स को डिफ़ाइन किया गया यहाँ के अंदर। दोबारा फिर से ये यूनान की तरफ मंसूब किया जाएगा या उसी की तरफ रिलेटेड होगी चीज़ें सारी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जहन बेसिकली है क्या चीज़। जहन बेसिकली हमारी डिफरेंट जो कैफियत हैं, हालात, ठीक है, जज्बात, एहसासात, शऊरी हो सकते हैं और लाशऊरी। मैं इन दोनों का फ़र्क आपको बड़ा क्लियरली समझाऊंगा आगे कि इन सब के मजमूए को हम क्या कहते हैं, एक जहन, माइंड कहते हैं। हमारा माइंड नॉर्मली हम कहते हैं ना, हमारे जहन में ये बात आती है तो वो सोच आना, ठीक है। इसका बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, हम इसको बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलें, जैसे हमें पता है कि जब भी हमें किसी चीज़ की सूरत हाल या किसी भी चीज़ का हमें कोई चीज़ हमें महसूस होती है बॉडी के अंदर, तो हमें उसको रिस्पॉन्ड कौन चीज़ कर रही होती है, हमें रिएक्शन के लिए कौन चीज़ कमांड कर रहा होता है, वो हमारा दिमाग कर रहा होता है। वो दिमाग का फंक्शनिंग क्या है, दिमाग की फंक्शनिंग बेसिकली वो जहन कहलाती है, ठीक है। अब जो पुराने लोग थे वो कह रहे हैं जू और जहन को मुतरादफ करा दिया, एक जैसी चीज़ों को करा दिया, ठीक है। इसके लिए उन्होंने फिर दो चार हैं बंदे, सुकरात हो गया, प्लेटो हो गया और अरस्तू हो गया, वो इसी के ही हम ख्याल माने जाते हैं। उसके बाद प्लेटो ने जो सबसे पहले जो जहन की कैफियत को मुतारफ़ करवाने वाला शख्स प्लेटो था, जिसे हम उर्दू में अफलातून कहते हैं। नेक्स्ट अरिस्टोटल ने भी यही कहा कि जिसको जहन का तफ़ाल करार दिया। जहन का तफ़ाल, जो जिस्म होता है, बहुत हमने पढ़ा है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा जिस पे काम हो रहा होता है। तो तफ़ाउल भी बेसिकली वही चीज़ है कि सारा काम इससे करवाया जा रहा होता है, ठीक है। इस जिस्म को जहन का तफ़ाल, जिस्म क्या कमांड लेता है, सर्व करता होता है। अरस्तू ने जहन की बर्तरी को भी तस्लीम किया। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा एक बात अपने स्टूडेंट से कह रहा होता है कि आइदर यू कंट्रोल योर बॉडी, ठीक है, अदर, ठीक है, माइंड के रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। या तो आपका दिमाग आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है या फिर आपकी बॉडी आपके माइंड को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है, आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस पे आपके लिए ही एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है, आप इसको कमेंट में आप मुझे इसका आंसर कीजिएगा कि आपको क्या बेहतर लगता है कि बॉडी आपकी कंट्रोल करे या
या जो माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करे या बॉडी आपकी माइंड को कंट्रोल करे। ये बेसिकली आपके लिए एक असाइनमेंट समझ लें, इसके क्वेश्चन समझ लें, ठीक है, क्विज समझ लें। इसको आपने कमेंट लाजमी करना है। बहुत इंटरेस्टिंग इसका आपको हाल मिलेगा, एक जवाब मिलेगा। अच्छा, सेकंड बात आती है कि ये जो जहन होता है, ये क्रिएट कैसे हो रहा होता है। क्रिएट बेसिकली जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी हम अवामल देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जहनी अमाल को पैदा कर रहे होते हैं। जॉन लॉक ने रूह और जहन की हम आहंगी से इख्तलाफ किया है। मतलब कि रूह हम आहंग होना, एक जैसी चीज़ों का होना, कि एक जैसे मुताबिकत रखने वाली, इख्तलाफ था इस चीज़ के। अच्छा, उसने कहा कि इल्म जहन जो बेसिकली एक 17वीं सदी जो थी ना, ठीक है, उस तक राइज था। जॉन लॉक ने रूह को बेसिकली हमने शुरू में भी पढ़ा था कि जब हम रूह की बात करें तो एक प्योरली इसकी क्रिटिसिज्म में भी ये बात आई थी कि एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मजहबी तस्वुर है, और जहन एक नफ्सियाती इस्तिलाह है, ठीक है। उन्होंने जहन को नफ्सियात के अंदर लिया, लेकिन रूह को हमने मज़हब से कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, जब भी इंसान, हमें भी पता है कि जब भी इंसान को पैदा होता है, ठीक है, वो उसका जो मेमोरी होती है बिल्कुल क्लियर होती है, वो बिल्कुल एक साफ़ कागज़ के जैसा होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है उसका माइंड होता है, ठीक है। अब इसको टैबुला रासा कहते हैं, ठीक है, टैबुला रासा, उसने जॉन लॉक ने इसको ये नाम दिया था। अब होता क्या है कि जब हम बड़े होते जाते हैं, हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, सीखते सीखते वो सारे के सारे हमारे दिमाग के ऊपर वो कॉपी पेस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। जब हम इन सब चीज़ों को, हालातों वाक़यात को समझने के बाद हमको रिएक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली हम क्या कहते हैं, एक जहनी अमाल या जहनी अमल को एक परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जिक्र आता है को 18वीं सदी के बारे में। उसके उस 18वीं सदी बेसिकली आपको पता है एक रेवोल्यूशन पीरियड था, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ही शामिल हुई थी। तो उसके वजह क्या हुआ कि जहनी अमाल का एक तस्वुर भी मुतारफ़ कराया गया, जहन की तोजह मतलब जस्टिफाई करने के लिए कि जहन है क्या चीज़। तो जहन को जस्टिफाई करने के लिए उसके लिए हमें उसका एक फंक्शनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए थी। अब यही फंक्शनिंग बाद में स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद बनी थी, एक मतलब चीज़ों को बनाई कैसे जाती हैं, मैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। पहली बाकायदा जब तजर्बा का के क़याम सब क्या कहते थे, नफ्सियात को एक इल्म ज़हनी करार दिया जाता था। इसके सबसे बड़े जो पैरोकार थे, जो बहुत ज़्यादा हैं, वो हैं वुंड और टिचनर। ये बहुत माने हुए सबके ना पायोनियर्स कहलाते हैं, ठीक है। बाबा आदम जो है ना इसके, वो सारे ये लोग हैं, ठीक है। वो दोनों भी नफ्सियात को इल्म ज़हनी करार देते थे। अब विलियम वुंड क्या कहते हैं कि ज़हनी अमाल का मुताला करने की अहमियत को उजागर किया और इस मकसद के मुशाहिदा बातन का तरीक़ाकार भी मुतारफ़ किया। मुशाहिदा बातन क्या होता है, जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन होती है। एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन कहते हैं जो हम अपनी आंख से दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। टिचनर क्या कहता है, टिचनर ने कहा है कि ज़हनी अमाल का मुताला और मुशाहिदा करने पर ही दोनों, अब इसने दो चीज़ें ऐड कर दी है, ठीक है। ज़हनी अमाल का मुताला भी करे और मुशाहिदा भी करे, या साइंटिफिकली आपको अगर बात याद हो रही मैंने क्या बोला था। अच्छा, उसके बाद इन्होंने इसके तीन एस्पेक्ट्स बयान किए। सबसे पहले कॉग्निशन, फिर कॉनेशन, फिर अफेक्शन। कॉग्निशन वकूफ़ को सिंपली समझने लगा हो तो थिंकिंग को कहते हैं, सोच को, मेंटल एबिलिटी जो होती है उसको हम कॉग्निशन कहते हैं। कॉनेशन तलब में ख्वाहिश, ठीक है, तासुर उसका क्या, उसका असर क्या होता है बाद में, उस ख्वाहिश पर पूरा ना होने पर असर दो तरह से होता है, मुस्बत भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वकूफ़ होती क्या चीज़ है। किसी शय के बारे में इल्म रखने को, जानने को हम क्या कहते हैं, वकूफ़ कहते थे, ठीक हो गया। दूसरा होता है कॉनेशन, क्या आता है, ये बेसिकली हल्की पहलू को तलब कहा जाता है। हल्की पहलू, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ के बारे में जान लेते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में कुछ तलब पैदा होती है, और तलब को हासिल करने के लिए जो आप करते हैं ना, हरकत करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तलब कहते होते हैं, ठीक है। इससे आप मोटिवेट होते हैं। अफेक्शन क्या होता है, अब इस जो तलब आपकी पूरी हुई या ना हुई, इसका असर आपको दो तरह से होता है, ठीक है। या तो खुशगवार हो सकता है या नागवार हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि ज़हनी अमाल, पहले हमने ऊपर बात की हमने अब ज़हनी अमाल की बात करें। ज़हनी अमाल बेसिकली उन्होंने तीन तरह से डिफ़ाइन किए हैं, शाऊर, तहत शाऊर या ला शाऊर। शाऊर से मुराद क्या है, शाऊर बेसिकली जहन का वो हिस्सा होता है जब मैं सोता था करंट सिचुएशन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपके लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं साइकोलॉजी का लेक्चर आपको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये मेरा शाऊर है, मैं उस वक्त मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। शाऊर से मुराद फौरी आ गई, वो तमाम कैफे जिनसे हम इस वक्त बाखबर हैं, वही बेसिकली शाऊर कहलाता है आपका। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है तहत शाऊर, सब कॉन्शियस क्या चीज़ होती है। सब कॉन्शियस बेसिकली हमें पता है कि हमारी जो कुछ ना कुछ मेमोरीज़ हमारे जहन के अंदर होती है। शऊर में कुछ ऐसे मालूमात जो तहत शऊर में चली जाती हैं, वो क्या होते हैं, वो बेसिकली वो आपकी मेमोरी होती है, जो आपके पुराने गुजरे हुए वाक़यात होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है।
अब ये क्या है कि इनको आप रिकॉल कर सकते हैं, ये फ़र्क है इसके अंदर, आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ चीज़ आप इसको याद करने को, फॉर एग्जांपल आपने जो 2 हफ़्ते पहले लेक्चर पढ़ा हुआ, ठीक है, 2 हफ़्ते पहले आप किसी शादी में गए हुए हैं, आपको शादी का नाम देगा कोई, आपको इस इवेंट का नाम देगा, तो आप फ़ौरन उसको सब क्या होता है वो आप रिकॉल कर सकते हैं। ये हमारे पावर के अंदर शामिल होता है, हम कर सकते हैं। थर्ड पोर्शन आता है हमारे पास अनकॉन्शियस का। अनकॉन्शियस बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो हमें उनकी ख़बर भी नहीं होती है, वो हमारे साथ ऐसे ही होती हैं, ठीक है। यादें होती हैं, ख्वाहिशात होते हैं, ख्वाब मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपने दानस में भूल चुके होते हैं, मगर अपने याद में उसको हम भूल चुके होते हैं। इन वाक़यात और ख्वाहिशों को हम अपनी मर्ज़ी से दोहरा नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ, इसको बाद में आप लोग थेरेपीज़ के ज़रिए रिकवर भी किया जा सकता है, ठीक है, ये नहीं चीज़ें हैं। जब हमने इन तीनों चीज़ों का हमने मुताला कर लिया, तो बेसिकली जो माहिरीन हैं बाद में उन्होंने सिर्फ इस चीज़ को, ज़हनी अमाल को, फिर 2 अक़साम का ही तज़किरा किया। एक तो कॉग्निशन है और दूसरा उसका अफेक्ट है। वो कोनेशन या तलब को डिस्कस नहीं करते होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या ख़ुसूसियात क्या हैं इसके अंदर, ठीक है, और दूसरी चीज़ों में क्या कंपैरिजन में क्या होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ज़हन एक बेसिकली फ़ाल चीज़ होती है, मतलब कि एक काम कर रहा होता है, ठीक है, और हर चीज़ को वक्त ब वक्त कबूल कर लेता है चीज़ों को। ज़हनी अमाल के अंदर बेसिकली एक तसलसल पाया जाता है, कभी भी ये पॉज नहीं होता है, ठीक है, कभी ये ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर हर चीज़, हर लम्हा, हर चीज़ स्टोर होती जा रही है। उसके बाद आता है कि ज़हनी अमाल जो होते हैं हर बंदे के इंडिविजुअल्स होते हैं, अपने अपने होते हैं, ठीक है। हम किसी 2 चीज़ों के बारे में एक राय नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअलिटी है, ये सब्जेक्टिव चीज़ है, हर इंसान का एक दूसरे से अलग अलग होता है। ज़हन बेसिकली क्या है, वो भी एक गैर मरई चीज़ है, लाइक सोल, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था। लेकिन दिमाग गोश्त पोस्ट का बना, मतलब दिमाग एक ऑर्गन है। माइंड क्या है, एक गैर मादी चीज़, उसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल उसका कोई वजूद नहीं होता है, बल्कि एक फ़ानी सी चीज़, गैर मरई चीज़ है, आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसका गोश्त जो माइंड होता है उसका अपना वज़न होता है। जहन का ताल्लुक़ किससे है, दिमाग से, मगर इसका अपना कोई वजूद नहीं है। जहन में वहदत पाई जाती है, ठीक है, यूनिक होता है, कभी भी कॉपी पेस्ट एक दूसरे का नहीं होता है, ठीक है। ज़हनी अमाल एक दूसरे अलग नहीं होते, बल्कि एक मिले जुले होते हैं। फ़िक्र, इरादा होता है, एहसास वगैरह होता है, ये हर चीज़ का आपका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है चीज़ों का। हर लम्हा तगय्युर होता है, तगय्युर में होता है चेंज, हर लम्हा आपको चेंजिंग आती जाती है। आपका ज़हनी अमाल की जो सरगर्मी होती है उसके अंदर चेंज, आपका मूड के अंदर चेंज आती है ना, सेम एज इट इज़ इसके अंदर भी चेंज आती रहती है। ज़हनी अमाल क्या होता है, हर वक्त जारी सारी भी रह रहा होता है, कभी वक्फ़ा नहीं आता है, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया गया है, ठीक है। क्रिटिसाइज़ सबसे पहले यही कि ज़हन रूह की तरह भी गैर मादी चीज़ है, इसे ना देखा जा सकता, ना प्रैक्टिकली कोई भी काम इस पर नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात क्या कि ज़हनी अमाल का बराह रास्त मुशाहिदा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सिर्फ अपने ही अमाल से बाखबर हो सकते, दूसरे के नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, जहन का ताल्लुक हमारी इंटरनल सिचुएशन से है, इंटरनल जो मैटर्स होते हैं उससे हैं, ठीक है। इसमें हम खारजी किरदार एक्शंस को नहीं शामिल, हमारी बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है इसको शामिल नहीं किया जा सकता। अब पता है अपने जहन हमेशा कंटिन्यूटी में काम कर रहा होता है, इसलिए इसको आप जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर लम्हा ये चेंज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो बहस है शऊरी लाशऊरी, इस चीज़ को हम इसमें शामिल ही नहीं किया गया। हमने इसमें बात ज़रूर की है, लेकिन जहन के अंदर इस चीज़ को डेफिनेशन के अंदर शामिल नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद ये है कि लाशऊर तहत शऊर, इसी को खारिज करके जहन का मुताला दुरुस्त ही नहीं है। जब आपको पता है कि इसके फंक्शन जो है वो इस तरह काम कर रहे हैं, तो अब इसको शामिल करें। उसके बाद कहता है सिर्फ जहनी अमाल कहने से, अगर हम इसको जहनी अमाल से कंसिडर कर लें, तो फिर हम जो जानवर हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जहनी अमराज होते हैं, जो अपने आप का नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने जहनी अमाल का मुताला नहीं, उन्हें नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसको भी शामिल नहीं कर सकते। तो इस वजह से इन एतराज़ात की वजह से इस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट किया गया, ठीक है, कि ये भी साइंटिफिकली कि नहीं बन पा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। मैं आपको एक नंबर दे दूँगा, आप मुझे उस पर वॉइस मैसेज कर दें। फ़ीमेल्स अलग से करें, मेल अलग से करें, ठीक है, ताकि मैं उनको दोनों अलग अलग ग्रुप्स के अंदर ही ऐड कर सकूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से रहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।